हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नुपुर। मान लीजिए आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया और आपको इस बात को इंग्लिश में कहनी है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, तो आप इसे कहेंगे आई वॉज फूल्ड। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी को वार्निंग देनी हो कि खुद को बेवकूफ़ मत बनने दो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? अगर आप कहते हैं डोंट लेट योर सेल्फ बी फूल्ड और डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी फूल्ड, तो इनमें से कौन सा सही है? अगर आपने मेरा लेट कॉजेटिव का वीडियो देखा है या आपको पहले से पता है कि लेट का पैसिव तो बनता ही नहीं है और लेट के पैसिव बनाने के लिए हम अलाउ वर्ड का यूज करते हैं, तो क्या डोंट लेट योर सेल्फ बी फूल्ड ये सेंटेंस गलत है? यहीं पर है एक स्पेशल केस जो कि लेट रिफ्लेक्सिव के नाम से जाना जाता है। आज उसी बात को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव लूपहोल क्या होता है। देखिए, एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, दे लेट हिम गो। ये एक सिंपल सा लेट का एक्टिव सेंटेंस है। अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, तो मैं इसे बनाऊंगी ही वॉज लेट टू गो। क्या ये सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? ही वॉज अलाउड टू गो। जैसे मैंने बताया कि अलाउ वर्ड का यूज करेंगे और अलाउ का यूज करके हमने जो सेंटेंस बनाया वो बिल्कुल सही है, ही वॉज अलाउड टू गो। लेकिन लेट का केस थोड़ा अलग हो जाता है जब बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आती है। मतलब जब सेंटेंस में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ जैसे वर्ड यूज होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, तो फिर वो रूल चेंज हो जाता है। जो जनरल रूल है लेट का पैसिव के लिए कि पैसिव नहीं बनता, वो चेंज हो जाता है। और केस होता है कि जब सब्जेक्ट खुद को किसी एक्शन के लिए अलाउ करता है। जब सब्जेक्ट खुद को किसी एक्शन के लिए अलाउ करता है तो उस केस पे हम लेट का पैसिव बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? देखिए, डोंट लेट योर सेल्फ बी फूल्ड। यहाँ पर आप देखें कि लेट का भी यूज हो रहा है और ये पैसिव भी बन रहा है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है कि सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। तो हिंदी में इसका मतलब होता है खुद को बेवकूफ मत बनने दो। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? खुद को ही एक्शन करने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी दूसरे की बात नहीं है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही लेट हिमसेल्फ बी कंट्रोल बाई अदर्स। वह खुद को दूसरों के द्वारा नियंत्रित होने दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? ही लेट हिमसेल्फ, उसने खुद को। तो हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट खुद को एक्शन करने के लिए अलाउ करता है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो गया और उससे लेट का जो पैसिव है, वो स्ट्रक्चर, जो स्पेशल केस है, वो फॉलो होगा। ठीक है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिनेरियो है ऑनलाइन फ्रॉड वार्निंग की। ठीक है, तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि खुद को स्कैमर से ठगे जाने मत दो, तो आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं, डोंट लेट योर सेल्फ बी चीटेड बाय स्कैमर्स। दूसरा सिनेरियो है जहां पे कंट्रोल लूज करने की बात है। तो अगर आपको कहना है उसने खुद को दूसरे से कंट्रोल होने दिया, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही लेट हिमसेल्फ बी कंट्रोल बाय अदर्स। ठीक है, तो आपको इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना है कि नॉर्मल केस में लेट का पैसिव नहीं बनता है, वहां पर अलाउ वर्ड का यूज होता है। लेकिन स्पेशल केस में जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है तो वहां पर लेट का स्पेशल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ठीक है, तो वहां पर आप लेट का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक क्विज की। अगर आपको आज का लेसन समझ में आया है तो आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ट्राई करें। सेंटेंस है, तुम्हें खुद की इंसल्ट नहीं होने देना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो इसका आंसर है यू शुड नॉट लेट योर सेल्फ बी इंसल्टेड। आप इसमें लेट के स्पेशल केस का स्ट्रक्चर यूज करके इसका पैसिव सेंटेंस बनाएंगे। ओके, so if you found this video helpful and interesting and want more such content, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.